वेलकम एवरीवन। मैथ्स के आज के इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियो लेक्चर्स लेने वाला हूं जिसमें मैं क्लास 11 के मैथ्स के टॉपिक्स को आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और इन मैथ्स लेक्चर में मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेवल तक जाऊंगा। इन लेक्चर्स का फोकस ये रहेगा कि आप लोग जो है वो जेई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और कंपटीशन में आपकी तैयारी आपकी यहीं हो जाए। तो इसमें बेसिक कंसेप्ट ये पढ़ाएंगे, साथ ही साथ हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम लोग जितना प्रॉब्लम्स हो सकता है उतना सॉल्व करेंगे टाइम के हिसाब से। और आप लोगों का पार्टिसिपेशन और इंटरेस्ट देखते हुए कुछ डाउट क्लियरिंग सेशंस भी लेंगे। अगर वैसा आप लोगों का रिस्पांस रहा तो कुछ डाउट क्लियरिंग सेशंस ले सकते हैं हर टॉपिक के या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। और लेक्चर्स का स्ट्रक्चर ये रहेगा कि लेक्चर्स जो होंगे हमारे, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा, 30 से लेकर 45 मिनट के लेक्चर्स बनाऊँगा मैं। और आप लोगों को इनकरेज यही करूँगा कि आप इन लेक्चर्स को आराम से 1 घंटा से 1.5 घंटा टाइम दें और 1.5 घंटा टाइम देकर आप लोग इसको देखें, पॉज करें और ख़ुद का नोट्स बनाएं। कि अपना नोट्स बाद में रिवाइज़ करने के लिए बेस्ट होता है। आप आराम से इसका नोट्स बनाएं और इन्जॉय करें इन लेक्चर्स को। आज का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ये मैं 15 से 20 मिनट में ख़त्म करूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, जिसमें मैं आपको लेक्चर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो पढ़ाने का लेवल कुछ इस तरह से रहेगा कि जो सपोज़ कीजिए कि अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 और ये आपका एकदम बेस लेवल है, ग्राउंड लेवल पे आप हैं, ताकि हर कोई इस वीडियो लेक्चर से फ़ायदा उठा सके। और आप सपोज़ कीजिए यहाँ पे हैं और आपको पढ़ाकर ये जेई का लेवल है, क्वेश्चंस का, कॉन्सेप्ट्स का, ये जेई लेवल है। आप लोग को यहाँ तक पहुँचाना है मुझे। तो शुरुआत के जो लेक्चर जो भी शुरू करूँगा मैं वो एनसीईआरटी से ही शुरू करूँगा। और एनसीईआरटी से जब पढ़ाना शुरू करूँगा मैं तो एनसीईआरटी लेवल आपका जेई लेवल तक नहीं जाएगा, ये थोड़ा शॉर्ट रह जाता है। तो जो भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको वीडियो लेक्चर्स में प्रोवाइड करूँगा। एडिशनल कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, साथ ही साथ अपन प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। तो इससे आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हुए जेई तक पहुँच जाएंगे और जेई के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकेंगे। तो यही मेरा उद्देश्य है कि स्टार्ट एनसीईआरटी से किया जाए। और एनसीईआरटी मैथ्स मैंने देखा है बेसिक लेवल के लिए काफ़ी अच्छा है और आप लोग इसको रीडिंग भी दें, इससे थोड़ा मैथ्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिलता है, जिससे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव डेवलप होता है कि भाई मैथ्स इस तरह से कैसे डेवलप हुआ। तो सिर्फ अपना आईआईटी निकालना ही सिर्फ मकसद नहीं है, साथ ही साथ थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज भी रखना है ताकि वो अपना नॉलेज थोड़ा डेवलप हो बढ़िया। एक स्टाइल के साथ निकालना है बेसिकली। तो ये रहेगा स्ट्रक्चर कि एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हुए आपको यहाँ तक पहुँचा देना है। और बुक्स में कुछ खास प्रिस्क्राइब नहीं करूँगा, आप लोग जहाँ से चाहें प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं लास्ट ईयर क्वेश्चंस जो आईआईटी के हैं वो मैं कोशिश करूँगा डिस्कस करने के लिए, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लूँ। और आप जो भी किताब आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, जो भी किताब वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आप उससे प्रॉब्लम सॉल्व करें। कुछ अगर टॉपिक से कुछ किताब बहुत अच्छे होंगे तो वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो ये हमारा लेवल इस तरह से चलेगा वीडियो लेक्चर्स के। और एक बात और आप लोगों को जैसे बताना चाहता हूँ मैं कि एक्सपेक्टेशन क्या रहता है, क्या डेवलप करना रहता है बच्चों को जिससे वो जेई के लिए तैयार हो जाएं, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लें, पढ़ने में जाया जाए। तो सपोज़ कीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया है जिसका आपको सॉल्यूशन निकालना है, प्रॉब्लम है, इसको आपको सॉल्व करना है। और सपोज़ कीजिए यहाँ पे उस प्रॉब्लम का आंसर लाई करता है,
मतलब प्रॉब्लम से आपको आंसर तक आना है। और प्रॉब्लम सॉल्व करने का बहुत अप्रोच होता है, आप कोई भी अप्रोच लेके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक अप्रोच ऐसा होता है जो सबसे कम टाइम में आपको आंसर तक ले जाता है। सपोज़ कीजिए वो अप्रोच ये है, ये वाला अप्रोच जो है सबसे कम टाइम में आपको आंसर देगा। लेकिन अप्रोच और भी हो सकते हैं, कुछ अप्रोच हो सकता है कि आप घूम फिर के आंसर तक पहुँचें इस तरह से, जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। कुछ अप्रोच हो सकता है कि एकदम ही उल्टा आप शुरू कर रहे हैं, फिर वापस वो आती होगी, ऐसे 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 आके वो आंसर तक पहुंच रही है। लेकिन ये तीनों अप्रोच में आप सही आंसर तक पहुंच जा रहे हैं। कुछ अप्रोच ऐसे होते हैं जो आप चले और बीच में ही ख़त्म हो गया, वो आंसर तक पहुंचा ही नहीं, या कुछ रॉन्ग आंसर तक पहुंच जाए। लग तो रहा था सब सही है, अपन बनाना शुरू किए थे और आंसर तक ना पहुंचते हुए कोई गलत आंसर तक पहुंच जाए। ये जनरली तब होता है जब हम लोग ट्रिक जो सीखे हैं वो गलत ट्रिक गलत जगह लगा दें, तो ये गड़बड़ होती है। या फिर गलत समझ लिए क्वेश्चंस को, या गलत रास्ते पे चल दिए, तो ये यहाँ रॉन्ग आंसर तक पहुँच जाते हैं। अब एक स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि जब वो क्वेश्चंस देखें, जब ये एक क्वेश्चन को देखें वो तो, और उनका बेसिक कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो कि वो खुद ब खुद ये वाला रास्ता जो सबसे कम टाइम लेगा वो पता कर पाएँ क्वेश्चन देख के। और यही कोशिश करना है आप लोगों को, डेवलप कर लेना है या डेवलप कराने की कोशिश करनी है इन लेक्चर्स के थ्रू, कि जो सबसे छोटा जो अप्रोच हो सकता है या उसके मिलता जुलता, थोड़ा ज़्यादा नहीं, ये सपोज़ कीजिए उसके बदले ये, तो ये दोनों अप्रोच आप लें। इस तरह से क्वेश्चन आप बनाएंगे या ये वाला अप्रोच लेके बनाएंगे, आंसर तक तो पहुँचेंगे, लेकिन टाइम बहुत लगेगा और टाइम का खेल है। तो ये कैसे डेवलप करना है, इसकी कोशिश मैं कराऊँगा इस वीडियो लेक्चर्स में। और इसका तरीका एक ही है, एक जो बंदे की कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे हो गए हैं और प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि वो सीधा ये रास्ता चुन ले, तो ऐसे लोग ब्रिलियंट होते हैं। और वो हर टॉपिक्स में उनका मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपिक में वो ऐसा कर पाएँ। दूसरे होते हैं मेहनती लोग, जो खूब प्रैक्टिस करेंगे, वैराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, और उसमें हर प्रॉब्लम्स में ये रास्ता को स्टडी करेंगे, ये रास्ता जानने की कोशिश करेंगे कि अपन ये रास्ता जान जाएं, तो अपने को पता चल जाएगा कि अगर ये प्रॉब्लम है तो ये अप्रोच लेना है, ये प्रॉब्लम है स्टेटमेंट है तो ये अप्रोच लेना है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा, और प्रैक्टिस से आपको ये शॉर्टेस्ट रास्ता हर किसी का पता चलता जाएगा, ताकि जब आप एग्ज़ाम फेस करें तो आपको बाउंसर ना मिले, आप सीधा ये वाला रास्ता चुन पाएँ और टाइम बचा कर आप अपना क्लियर कर लें एग्ज़ाम। तो टाइम का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये है आपसे एक्सपेक्टेशन, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करना होगा। जितने प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस कर पाओ उतने अच्छा है। और यही हमारा उद्देश्य रहेगा इस वीडियो लेक्चर्स में, कि अपन कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दें और कुछ प्रॉब्लम्स जो जितने हो सकें डिस्कस कर लें, ताकि ये इसमें ना फंसें, ये दोनों तो भूल ही जाएं, और इसमें भी ना फंसें। थोड़ा सा मैं सिलेबस डिस्कस कर लेना चाहता हूँ आज 5 मिनट में, कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं क्लास 11th में, क्या नया है क्या पुराना है। ये समझने के लिए मैं चाहूँगा कि आपको मैं तीनों दिखा दूँ, 9th के सिलेबस, 10th में आपने क्या पढ़ा है और 11th में क्या पढ़ना है। आपको ये सब जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ 11th में जिस टॉपिक में अगर इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो खुद ब खुद रिवाइज़ हो जाएगा, मैं रिवाइज़ करा दूँगा। लेकिन जस्ट एक बार जान लेना चाहिए कि अपने क्या पढ़ के आए हैं और आगे क्या पढ़ना है, तो इससे थोड़ा एक बिगर पिक्चर बन जाता है, जो अच्छा रहता है। एक बार क्लास 9 की चैप्टर्स को देख लेते हैं मैथमेटिक्स के, कि आप लोग क्या क्या पढ़ के आ चुके हो। नंबर सिस्टम्स आपको पढ़ाया गया था, इसका यूज़ अभी भी है। पॉलिनोमियल्स पढ़ाया गया था, इसका यूज़ भी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस किया गया था, ये बहुत डिटेल में पढ़ना है। ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ना है क्लास 11th में, और इसमें बाकी जितने भी ज्योमेट्री आप पहले पढ़े उसका कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा। उसके बाद है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको।
उसके बाद यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, ये सब यूज़ होगा, क्वाड्रिलेटरल्स ये सब यूज़ होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल इसका भी कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। उसके बाद सर्कल्स, इसका भी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। कंस्ट्रक्शन एज सच अब नहीं पढ़ना है। हेरोन्स फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला का जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वो 3 साइड ऑफ ट्रायंगल अगर पता है तो उसका एरिया निकालने का रिवाइज़ करा दूंगा। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ये 11th में नहीं पढ़ने हैं, लेकिन इसका यूज़ फिज़िक्स में होगा, केमिस्ट्री में भी होगा। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है, लेकिन ये आसान चैप्टर है और इसका बहुत यूज़ है क्या इकोनॉमिक्स में। प्रोबेबिलिटी आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी से पीछा नहीं छूटेगा। उसके बाद ये अपेंडिक्स के हैं, ये आपका क्लास 10th का NCERT है, ये भी अभी आप पढ़ के आ रहे हो। इसके एक बार चैप्टर्स देख लेते हैं क्विकली कि इसमें क्या क्या है। आप लोगों ने अभी रियल नंबर्स पढ़ के आए हैं, पॉलिनोमियल्स पढ़ के आ रहे हैं, इन सब का यूज़ पड़ेगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स पढ़े हैं, इसका यूज़ पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ के आ रहे हो, ये और भी डिटेल में पढ़ना है अभी क्लास 11th में। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये भी पढ़ना है और भी डिटेल में क्लास 11th में। ट्रायंगल्स ये ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिलाकर ट्रायंगल पढ़ना है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का जहाँ भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज़ होगा वहाँ मैं बता दूंगा, रिवाइज़ करा दूंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। अभी आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये बहुत डिटेल में पढ़ना है। ज्योमेट्री में सिर्फ यही है, आप समझ लीजिए, ये और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ज्योमेट्री ज़्यादा नहीं है उसमें। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये और भी डिटेल में पढ़ना है क्लास 11th में। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसका यूज़ पड़ता ही रहेगा। सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये सब की ज़रूरत पड़ता रहेगा आपको। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, 10th में पढ़े हैं और 11th में पढ़ना है और डिटेल में। उसके बाद प्रोबेबिलिटी इसमें थोड़ा और बताया गया था, 11th में और डिटेल में पढ़ना है। तो ये आपका मोटा मोटी है। इसमें जो चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है वो ये है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोबेबिलिटी। बाकी चीज़ों की यूज़ होगी, जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगा मैं रिवाइज़ करा दिया करूँगा। अब एक बार 11th के भी टॉपिक्स देख लें, फिर फिनिश करेंगे इस चीज़ को। ये आपका क्लास 11th का मैथमेटिक्स चैप्टर्स हैं यहाँ पे। इसके टॉपिक्स में जैसे आप लोगों को पढ़ना है सेट्स, ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है आप लोगों के लिए, और ये बेसिक है एकदम, ये ग्राउंड वर्क है, इसी के ऊपर 2-3 चैप्टर डिपेंडेंट है और ये आसान भी है। IIT में और NCERT लेवल और IIT लेवल में ज़्यादा का अंतर नहीं है, थोड़ा ही बहुत का अंतर है। ये मैं पढ़ाऊँगा, स्टार्टिंग इसी से करूँगा। उसके ऊपर फिर बिल्डअप हुआ रिलेशन एंड फंक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, इसको डिटेल में पढ़ाऊँगा फिर मैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का ये नेक्स्ट वर्जन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी डिटेल में आप लोगों को यहाँ पढ़ना है। NCERT में तो छोटा दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को और एक्स्ट्रा पढ़ाना है इसमें। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये नई चीज़ है लेकिन बहुत आसान है, IIT में इसका यूज़ ज़्यादा नहीं है, ये बोर्ड में काम आएगा, ज़्यादा नहीं, 2 लेक्चर आधे घंटे के उतने में काम हो जाएगा इसका। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर नया इंट्रोड्यूस किया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले आप पढ़ चुके हैं, उसको और डिटेल में पढ़ना है। दोनों साथ में दिया है यहाँ पे, इसका मतलब थोड़ा सा रिलेशन है दोनों में। इसमें नई चीज़ें, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, पढ़ाऊँगा ये। उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज़, इसको पढ़ना है। 2 वेरिएबल में आप लीनियर इक्वेशन पढ़े थे, यहाँ पे इनइक्वालिटी पढ़ना है, उसका सॉल्यूशन आसान है। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, ये नया चीज़ है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है आप लोगों को, इसका कंप्यूटर वर्ल्ड में बहुत यूज़ है, पासवर्ड वासवर्ड बनाने में। बाइनोमियल थ्योरम, ये न्यू चीज़ है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, अच्छा है। सीक्वेंस सीरीज़ में आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हो, बाकी 2 और पढ़ने हैं, इसमें एक ही दिया हुआ है, एक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, वो भी पढ़ाऊँगा। तो ये कुछ नया है, कुछ पुराना है। स्ट्रेट लाइंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, उसको डिटेल में पढ़ना है यहाँ पे। स्ट्रेट लाइंस,
उसी से रिलेटेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और कॉनिक सेक्शंस, जिसमें आप लोगों को सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला ये सब पढ़ना है। तो ये सब इंटरेस्टिंग है, नया है, काफ़ी अच्छा है। और यही ज्योमेट्री है आपकी क्लास 11th की बेसिकली, वो और ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो बेसिकली आपको 3D कोऑर्डिनेट्स के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़नी है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, सेक्शन फार्मूला जो आप क्लास 10th में पढ़े हो 2D के लिए, वो यहाँ पे 3D के लिए पढ़ना है। रिलेशन फंक्शन पहले बताया था, सेट्स है, रिलेशन फंक्शंस है, उसके ऊपर फिर बिल्डअप है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इसका फिज़िक्स में काफ़ी यूज़ पड़ता है। इसी से रिलेटेड फिर एक और टॉपिक है जो क्लास 12 में पढ़ना है, तो वो उसको पढ़ाया जाएगा वहाँ, इंटीग्रेशन। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग है, न्यू चीज़ें आपके लिए इंट्रोड्यूस किया गया, आसान है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स और डिटेल में पढ़ना है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। प्रोबेबिलिटी जो पहले पढ़ चुके हो और भी डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अपेंडिक्स। तो ये बेसिकली मोटा मोटी आपका सिलेबस है। इसमें कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हैं, एक एक करके सब डील करते चलेंगे। 6-7 महीने का है, 7 महीने में कवर हो जाएगा। वैसे भी आप लोगों का सेशन थोड़ा लेट हो गया है, तो थोड़ा जल्दी करना होगा। तो अभी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर लिया क्लास 9, 10th और 11th के टॉपिक्स। कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हैं। जो भी पुरानी है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं रिवाइज़ करा दूँगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और 11 अपना शुरू करेंगे। सबसे अच्छी बात ये कि क्लास 11-12 में जो भी मैथ्स हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है आपके फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, तो हर जगह इसका यूज़ है। तो अच्छा लगता है पढ़ने में। जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाएंगे, मैथ्स थोड़ा अब्स्ट्रैक्ट होता जाता है। तो अभी के मैथ्स जो है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड है, इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसलिए इन्जॉय कीजिए मैथ्स को, और मैथ्स आपका अच्छा रहेगा तो फिज़िक्स भी काफ़ी सही रहेगा। दूसरा है, जैसा मैंने पहले बोला था, अपना जो किताबें चलेगी वो NCERT से स्टार्ट करूँगा। उसके बाद जहाँ जिस टॉपिक में कोई अगर अच्छी किताब होगी तो मैं प्रिस्क्राइब करूँगा, वरना आप जहाँ से चाहें पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद आप लोगों को जहाँ डाउट सेशन की ज़रूरत पड़ेगी या एक्स्ट्रा क्लासेस की, मैं वो लिया करूँगा। आप लोग अपने प्रॉब्लम्स, मैं अपनी ईमेल आईडी वगैरह शेयर कर दूँगा। आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं मुझे, मैं उसको फिर इस पे सॉल्व करूँगा लेक्चर्स में। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर सेट्स में हम लोग फिर से मिलेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अगर और भी लेक्चर्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।